परमपिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आज के सुंदर शाम के समय के लिए मैं परमेश्वर का स्तुति और महिमा करता हूं कि प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आज की दिन में बैठे। मैं सीपी मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। परमेश्वर की अपार कृपा और करुणा के कारण आज भी हम परमेश्वर के सन्मुख पर बैठने का अवसर फिर से प्रभु ने हमें दिया है। मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति करता हूं। अब इन दिनों में यीशु क्रिस्त के आने के विषय में भविष्यवाणियां हुई। सैकड़ों साल पहले या हजारों साल पहले यीशु इस धरती पर जन्म लेने के पूर्व अनेक भविष्यद्वक्ताएं जो अलग अलग युग में रहा वे लोग नबूवत किया है। उसी विषय पर हम देखते आ रहे थे। मीका नबी के किताब में भी मसीह यीशु बेथलेहम में पैदा होगा करके हमको बताता है। उसी बात को जब हम देखें, पूरा जब हुआ है, मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 4 आयत से 7 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसी विषय को हमें मालूम कर सकता है कि जैसे यशायाह के भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों के पुस्तक में लिखा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा करके बाइबल हमें सिखाता है। और जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, ये सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। यह हम पर से भी हम इस बातें समझ सकता है। मसीह यीशु बेथलेहम में पैदा हो गए। और चौथी बिंदु, यीशु क्रिस्त एक कुमारी से पैदा होगा। यीशु क्रिस्त एक कुमारी से पैदा होगा। यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय उसके 7 अध्याय का वह इसी प्रकार लिखा है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वहां पर यीशु मसीह के करीब 800 साल पूर्व रहने वाले परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषिक्त जन यशायाह इस बात को कहता है, एक कुमारी गर्भवती होकर पुत्र को जनेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी।
यहां से हम इस बातें पूरी तौर से समझ सकता है कि यीशु की पैदाइश किस प्रकार हुआ है। जब हम मत्ती रची सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 18 पद को जब हम देखते हैं, 18, 22 और 23वां पद में हम इसी प्रकार देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 22वां पद में ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखिए, ये सारे बातें कैसे पूरा हुआ है? भविष्यद्वक्ता के वचन के द्वारा ये पूरा हुआ है। वहां पर लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां से हम पूरी तौर से इस बात पक्का कर सकता है कि यीशु क्रिस्त एक कुमारी से पैदा हुआ है। हम आगे जब हम देखते हैं 5वीं बिंदुओं के ऊपर देखेंगे, यीशु क्रिस्त के आने का समय बताया गया है। यीशु क्रिस्त के आने का समय या काल बताया गया है। दानिएल के किताब में उसका 9 अध्याय के अंदर 24 से 25वां पद तक जब हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार वचन हमें बताता है, तेरे लोगों तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां पर आगे हम इस बातें देख सकते हैं कि इसलिए कि परमेश्वर फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसका अंत तक
लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यह हमसे हम इस बात समझ सकते हैं। वहां में लिखा है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त अर्थात यीशु क्रिस्त यरूशलेम में पुनः बसाए जाने के 490 वर्ष बाद काट डाला या क्रूस पर चढ़ाया गया। यहाँ पर ये बातें मसीह यीशु में पूरी हुई है। यीशु क्रिस्त एकदम सही या पहले से ठहराए गए समय पर क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर पिता जैसे निर्णय किया गया उचित समय पर, जब समय पूरा हुआ उसी समय पर या परमेश्वर ठहराया हुआ समय पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। उससे पहले या बाद और कोई अन्य व्यक्ति या यीशु क्रिस्त नहीं हो सकता। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ठहराए हुए समय पर क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले या बाद कोई अन्य व्यक्ति इस कर्म को नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर मानव के उद्धार हेतु मसीह यीशु को कल्वरी क्रूस में चढ़ाया गया। जब हम आगे उसका अगला बिंदु में देखेंगे, मसीह का आना एक अग्रदूत द्वारा घोषित किया जाएगा। मसीह का आना एक ऐसे स्वर्गीय दूत द्वारा घोषित किया जाएगा। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 3 पद जब हम देखते हैं, वहां इसी प्रकार लिखा है, किसी का पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चरोस करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यह भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरी हुआ। यीशु के मार्ग को तैयार करने हेतु, यीशु के रास्ता को ठीक करने दे दो, जंगल से पुकार सुनाई देती है, यहोवा परमेश्वर का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग चौरस करो। यही शब्द जैसे यशायाह के समय में भविष्यवाणी हुई, मसीह यीशु के समय में ये पूरा हुआ है करके वचन हमें सिखाता है। उसी वचन मत्ती रचित सुसमाचार 3:3 में भी हम देखते समय इसी प्रकार लिखा है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्य के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले के शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये सारे पदों से, वचनों से हमको समझ सकता, मालूम कर सकता, दावा कर सकता, यीशु के जन्म अनेक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से निर्णय किया गया था।
और हम एक और बात परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे। उसका अगला बिंदु, सातवां बिंदु में इस प्रकार, यशायाह नबी के समय में उसके 9 अध्याय, उसके आगे के पदों को जब 9 का 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार वचन हमें सिखाता है, क्योंकि वह हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मतलब अभिषिक्त, मतलब मसीह यीशु स्वयं परमेश्वर होगा। यशायाह 9 के 6 के आधार पर का अद्भुत पद, पराक्रमी परमेश्वर जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। ये बातें मसीह यीशु के जीवन के अंदर, उसके जन्म के समय ये बातें, भविष्यवाणियां पूरी होते हुए या हम उसके जन्म के भविष्यवाणी, मैंने यीशु क्रिस्त के आने के विषय में बहुत भविष्यवाणियों का अलग अलग बिंदुओं को हम देखा। आगे हम फिर देखेंगे यीशु क्रिस्त के जीवन के संबंध में भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर बताई गई, उसी को हम अगला दिन में फिर देखेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर हमें आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति और आपकी महिमा आज के सुबह के समय हम करते हैं। आपके पुत्र मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में फिर एक और बार आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आते हैं। हमारे जीवन के अंदर मानव के उद्धार के हेतु परम पिता के योजना के आधार पर परमेश्वर के नियुक्त समय पर मसीह यीशु को इस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य दिया। 33.5 साल तक इस धरती में रहने के लिए आपने अवसर दिया। पुन्तियुस पिलातुस के दिनों में मसीह यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सब कुछ आपके वचन के अनुसार जो नबूवत आपने भक्तों ने किया, भविष्यवाणियां मसीह के जन्म के विषय पर किया, वो बातें आपने पूरे कर दिखाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर 40वें दिन में स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, परमपिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और मानव के उद्धार के हेतु आज भी मध्यस्थता करने वाला मसीह यीशु के नाम की महिमा और स्तुति और जय जयकार हम प्रतिदिन हर समय हर पल करते हुए आगे चलने के लिए मदद कीजिए। प्यारे महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह की आड़ में फिर से हमें छिपाइए। हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में हम आज के दिन में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के मधुर नाम में, यीशु की सामर्थी नाम में हम उनको आशीष देते हैं। वे आशीष की कारण बनने पाए। उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए। आप उनके मार्गों को ठीक कीजिए। आप उनके खुदावंद कार्यकलापों में आशीष दीजिए। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज के दिन में सुने हुए उस वचन के अनुसार प्रभु आपके वचन में विश्वास पक्का करते हुए चलने में आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए। हमें आपने सुना इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। आप सबों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के असीम
आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद।